90 डिग्री वाले इस पुल को आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं तो जरूर ही देखा होगा, लेकिन देखिए ये कोई पहला ऐसा डिजाइन नहीं है जिसमें कि इंजीनियरों के जो है घटियापन को दिखाई देता है। आज की इस खबर में हम आपको भारत में बने कुछ ऐसे अजीबो गरीब पुल के बारे में दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप अपना सर पकड़ लोगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार इंजीनियर ने ऐसा कौन सा सस्ता नशा किया था कि इस तरीके का गलत पुल बना दिया। देखिए आज की इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद यही है कि हम जो है इस तरीके से इंजीनियरिंग के नाम पर हुए भ्रष्टाचार और घटियापन की जो है पोल को खोल सकें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग में बने 90 डिग्री वाले ओवरब्रिज ने खूब चर्चा बटोरी थी। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की कमी को ये दर्शाता है। 2017 में ऐशबाग क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को मंजूरी मिली थी। 2022 में ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था। 18 करोड़ के बजट के साथ ये ब्रिज जो है तैयार हो रहा था। जून 2025 में ब्रिज का 90 डिग्री का एंगल चर्चा का विषय बन गया। एनएच की टीम ने निरीक्षण कर सुरक्षा उपाय के साथ ब्रिज को शुरू करने को कहा था। विवाद बढ़ा तो ब्रिज के डिजाइन में बदलाव करने का फैसला हुआ। अब इंजीनियरों की टीम जो है स्थल का निरीक्षण कर रही है और जल्द ही सुधार कार्य होने की संभावना है। ब्रिज के फुटपाथ को तोड़कर सड़क को रीडिजाइन किया जाएगा। काम करने वालों के अगर माने तो काम में कम से कम 1 हफ्ता और लगेगा और इसी के साथ फुट ओवर ब्रिज का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। दूसरे पुल की बात कर लेते हैं। रेलवे ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर 74 करोड़ रुपए की लागत वाले इस पुल को 2 मंजिला इमारत के कारण आगे के निर्माण से रोक दिया गया। वायरल हुई फोटोज में आरओबी से लोहे की सलाखें कथित तौर पर इमारत से सीधे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। नेटिजन जो है इस फ्लाईओवर को 8वां अजूबा बता रहे हैं। ये भी बताया गया कि पिछले 3 महीने से पुल का जो है आगे का निर्माण कार्य रुका हुआ है। पारा और राजाजीपुरम डी ब्लॉक मुख्य सड़क के बीच में प्रस्तावित फ्लाईओवर के लेआउट को मॉडिफाई किया जाएगा और रेलवे ट्रैक के पैरेलल बिना मोड़ के सीधा बनाया जाएगा। रेलवे ट्रैक के पैरेलल पुल पारा से रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल की ओर ले जाया जाएगा, जबकि मौजूदा डिजाइन जो है ओवर ब्रिज के ड्रॉप पॉइंट पर ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ा करेगा। उनका कहना है कि 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला प्रस्तावित पुल हैदरगंज तिराहे की तर्ज पर भविष्य में भीषण जाम का जरिया भी बन सकता है। तीसरे पुल की बात कर लेते हैं। मुंबई में जब गोखले ब्रिज को 2 साल के बाद 26 फरवरी 2024 को जनता के लिए खोला गया तो ये अंधेरी के निवासियों के लिए एक खुशी तो जरूर थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जो ये ब्रिज है वो ट्रैफिक जाम को कम करेगा और ईस्ट वेस्ट अंधेरी को कनेक्ट करने में एक महत्वपूर्ण लिंक बनेगा। लेकिन यात्रियों को जल्द ही पता चल गया कि ये एक ऐसा पुल था जो कहीं पर पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि बीएमसी ने जिसे इंजीनियरिंग मार्वल बताया था उस गोखले ब्रिज और कनेक्टिंग फ्लाईओवर का सीढ़ी बर्फी वाला ब्रिज के बीच में 6 फीट का गैप था। ये ब्रिज जो है मीम मटेरियल बन गया। विपक्षी दलों की आलोचनाओं और इंटरनेट पर मजाक का पात्र बनने के बाद बृहन्मुंबई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आखिरकार रिकॉर्ड तो 78 दिनों में गोखले ब्रिज और सीढ़ी बर्फी वाला ब्रिज के बीच में 6 फीट के गैप को पाटने का काम किया। हालांकि बीएमसी ने जब एक्स पर इस पुल के यातायात के लिए खोले जाने के बारे में घोषणा की तो अंधेरी के निवासियों ने मजा लेने का मौका नहीं छोड़ा और बीएमसी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि गोखले ब्रिज जो है रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार है। अपने अगले पुल की बात कर लेते हैं। रानीगंज खंड के परमानंदपुर गांव में एक सूख चुकी नदी पर पुल और करीब 3 किलोमीटर की सड़क के लिए 3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन यहाँ नदी के ऊपर नहीं बल्कि बीच खेत में ही पुल का निर्माण कर दिया गया। सड़क का तो आता पता ही नहीं था। दरअसल ग्रामीण कार्य विभाग का जो ये पुल है और 3 किलोमीटर की सड़क के लिए 3 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, लेकिन पुल का निर्माण तो कर दिया, लेकिन अब सरकारी जमीन ही नहीं बची जिस पर सड़क का निर्माण या फिर अप्रोच पाथ बनाया जा सके। लोगों का कहना है कि अब सिर्फ निजी जमीन ही है जिसकी सुधी योजना पारित होने से पहले ली ही नहीं गई। कहीं ना कहीं अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से राशि को हड़पने की नियत से किया गया काम था, लेकिन अब यही पुल और योजना जो है प्रशासन के गले की हड्डी बनती जा रही है। तो इस तरीके की जो इंजीनियरिंग की गई है इसे देखकर आप क्या सोचते हैं और आपके अगर इलाके में इस तरीके का कोई पुल बना है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए नॉर्थ वेस्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।